हेलो। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे राधे। आज जो हमारे भागवत कथा के वाचक श्री नरेश जी महाराज, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर मनमोहक भजन जो इन्होंने अभी गाए। मेरे को कहीं दूसरी जगह का प्रोग्राम था लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि बंधे हुए हम भी अपने कर्मों के चक्कर में। तो भागवत मैं बड़ा धन्यवाद भी करना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई बलदेव जी का, कि जो मांडली गौशाला के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया भव्य कार्यक्रम, जग हवन, पूजा पाठ, भागवत कथा समय समय पर ये करवाते रहते हैं। ये बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही अच्छी खुशी की बात है, और मैं अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात मानता हूँ कि इनके आशीर्वाद से, हमारे महाराज जी के आशीर्वाद से बार बार जहाँ आने का, आप सबके दर्शन करने का और भगवान भागवत जी के दर्शन और उनके चरणों में हाजिरी लगाने का मौका हमें प्राप्त होता है। तो मैं आपसे यही सबसे कहूँगा कि महाराज जी अभी पूरी कथा, आज अंतिम उसका है पड़ाव जो, तो पूरी कथा आप सभी सिमरन करें। हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जब कहीं भी भागवत में जाते हैं, यहाँ से हमने शिक्षा लेके, मतलब ये एक हमारे शिक्षा का है, शिक्षा स्थान है, शिक्षा हमने यहाँ से लेनी है। लेकिन अपने ऊपर जो या इसको ढालना, अनुसरण हमने जो करना है वो कहते हैं होमवर्क तो हमें घर ही करना पड़ेगा। तो हम जितना देखो, हम सभी संसारिक लोग हैं, अपने अपनी मुसीबतों में, परेशानियों में, घर गृहस्थी में फंसे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना हमें भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का सुमरन हमें करना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। बाकी तो हमारी ड्यूटी लगी है, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई डीडीसी है, कोई बीडीसी है, कोई घर का सदस्य है, कोई टीचर्स हैं, ये सब हमारी ड्यूटी है। भगवान ने जो जो काम जिसके निमित्त लगाने थे, महाराज के निमित्त हम सबको इतनी बढ़िया कथा सुनने का जो दायित्व इनके निमित्त लगा रखा है। तो और ऐसी भागवत कथा में आना, ऐसे महाराजों की शरण में भी आना, एक बड़े ही सौभाग्य से ये चीजें प्राप्त होती हैं भगवान की मर्जी से। जैसे महाराज जी पहले ही कह रहे थे कि जो आदमी चाहता है वो ऑटोमेटिक ही मिल जाता है, वो ये सत्य भी है। मैं एक बिल्कुल साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी एक मेहनत मजदूरी करते थे और मैंने भी अपना जीवन मेहनत मजदूरी से स्टार्ट किया था। लेकिन ऐसे महाराजों की संगत में, जब प्रभु के चरणों में हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रख के मैंने जो भी कार्य जीवन में किया, प्रभु को साक्षी मान के ही किया। वो भगवान ने कभी मुझे मतलब पीछे नहीं जाने दिया, आगे ही। बहुत सारे आपको पता है, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो टांगे खींचने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर प्रभु का, भगवान का, आपके ऊपर उनका, अगर उनके सहारे आप कोई भी कार्य करते हो, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हो, तो फिर भले ही कोई जो मर्जी कर ले, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बिल्कुल जीरो से, साधारण परिवार से, मेरे तो पूरे परिवार में कोई कभी पंच सरपंच नहीं बना, और भगवान भागवत जी, भगवान कृष्ण, भगवान भोलेनाथ की मर्जी से आज मैं रसोली विधानसभा का विधायक क्यों बना हूं। तो मैं भगवान से 24 घंटे यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, और ना मेरा कभी पॉलिटिकल कैरियर भी कभी नहीं रहा, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु, आपने अगर मुझे इस काम में लगाया है तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं निस्वार्थ भाव से जो बेचारे गरीब हैं, परेशान लोग हैं, जो व्यक्ति बाकी है प्रताड़ित हुए लोग हैं हमारे समाज में, जितना हो सके प्रभु आपके द्वारा या आपके आशीर्वाद से मैं उनकी जितनी सेवा कर सकूं उतना मुझे करने का अवसर प्राप्त देना। तो मैं इतना ही कहते हुए, ये जो भागवत की जो कथा होती है, ये सुनने का बड़ा ही मतलब दुर्लभ है और बड़े ही सौभाग्य से चीजें प्राप्त होती हैं। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पिताजी थे और उसका बेटा था, वो दोनों चोरी करते थे। तो जब पिता उसका बुजुर्ग हो गया था बेचारे का, अंतिम उसका समय आ गया था, तो एक उसने बोला कि पिताजी आप अभी जैसे इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे तो पीछे मैंने कैसे गुजर बसर करना, मुझे भी कुछ शिक्षा दे जाओ। उसने बोला बेटा ऐसा है, कहीं भी अगर धर्म कर्म का काम या भागवत हो रही तो उन्हें वहां नहीं जाना, और दूसरा अगर कभी चोरी करते हुए पकड़ा भी जाए तो हाँ नहीं करनी, तो हाँ मैंने चोरी करी, मानना नहीं है कभी भी। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो चोरी करके भाग रहा था, तो उसके पीछे राजा की सेना दौड़ रही थी। तो एक जगह देखा तो ऐसे जैसे आज यहाँ भागवत हो रही है, इसी प्रकार से भागवत हो रही थी, तो उसके पैर में कांटा लग गया। तो उसने कांटा
कांटा निकालने के लिए एक कान से दोनों कान बंद करके उसको बताया ना उसके पिताजी ने कि भाई कहीं भी भागवत या अच्छा काम होता हो वहां तूने नहीं जाना है। तो उसने सोचा भाई अब भागवत हो रही है, स्पीकर लगे हुए हैं, प्रवचन चल रहे हैं, तो उसने अपने दोनों कान बंद करके वहां से भाग रहा था। तो देखा कि जैसे उसके पैर में कांटा लगा तो उसने एक कान से उंगली एक कान से निकाल के कांटा निकाला और फिर भाग लिया। तो आगे जाके जो राजा की सेना उसने पकड़ लिया और उसको पकड़ के कारावास में जेल में डाल दिया। तो पहले पुराने जमाने थे, राजा लोग भी एक विचार करते थे कि भाई कभी हमारे से गलती तो नहीं हो गई, या हमने कोई बेचारा निर्दोष आदमी उसको तो नहीं सजा दी। उसको पूछते थे उसको, जब उसके पिताजी बोल गए अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उन्हें मानना नहीं मैंने चोरी की है, तो वो मानता ही नहीं था कि मैंने चोरी की है। उसने बोला ना महाराज